राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की कहानी। जब माँ की मन्नत को पूरी कराने के लिए बेटा बहू लेकर गए माँ को माता के धाम और वहीं पर छोड़कर आ गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राहुल अपनी माँ से बोल रहा था, अरे अम्मा, कितना समय लगाती हो, फटाफट तैयार हो जाओ, बस कुछ ही देर में गाड़ी आती होगी। और फिर एक बार गाड़ी आ गई तो फिर जल्दी जल्दी में कोई सामान रखोगी और कोई सामान भूल जाओगी, ढंग से सारी पैकिंग भी नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूँ माँ, जल्दी जल्दी ध्यान से अपना सारा सामान रख लो जो भी जरूरत का है। तब शकुंतला देवी बोली, बेटा सामान सब है और मुझे क्या करना है, बस 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं। फिर राहुल बोला, माँ 2 जोड़ी ही क्यों, अरे सारे कपड़े रख लो, एक्स्ट्रा रख लो, पता नहीं और ज़्यादा रुकने का प्लान बन जाए, पता नहीं कितने दिन रह जाएं, और बाकी का खाने पीने का सामान भी रख लो, ऐसा है सफ़र में कब कौन सा सामान काम आ जाए। तब जो शकुंतला देवी बोली, बेटा मुझे तो 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं और बाकी ले जाकर मैं क्या करूँगी, आना तो यहीं पर ही है। बेटा बोला, अरे माँ रख लो, जितने भी रखना है सारे कपड़े रख लो, मैं तो ये कहता हूँ वहाँ पर पता नहीं कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए, और फटाफट से माँ जल्दी तैयार हो जाओ, मैं देखता हूँ स्वाति तैयार हुई है या नहीं हुई है। तब बोला, ठीक है बेटा। शकुंतला देवी बोली, जाओ बहू को देख लो, फिर गाड़ी आ गई तो उसका सामान ना रह जाए, सारा सामान पैक करके दरवाजे पर निकाल कर रख लो, कौन कौन से बैग लेकर जाने हैं। दरअसल मैं ज़्यादा खाने पीने का सामान लेकर क्या करूँगी, बहू ने तो रख ही लिया होगा। इतना कहकर शकुंतला देवी अपने कपड़े पैक करने लगी और राहुल बाहर आ गया। आज शकुंतला देवी के घर में इतना हल्ला इसलिए मचा हुआ था क्योंकि वे अपने परिवार के सहित माता के धाम घूमने जा रही थी। फिर वह खुद ही खुद बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश थी क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए शकुंतला देवी ने माता रानी से मन्नत मांगी थी। दरअसल बात ये थी कि उनका बेटा राहुल थोड़ा सांवले रंग का था, तो जल्दी से उसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर कई बार बात आगे बढ़ी भी, लेकिन किसी न किसी कारण रिश्ता टूट जाता था। तब शकुंतला देवी ने मन्नत मांगी थी, हे माता रानी, अगर बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू और बेटे दोनों के साथ दर्शन करने आऊंगी। लेकिन सोचा हुआ सब कुछ कहाँ पूरा होता है। माता रानी ने शकुंतला देवी की विनती तो सुन ली और उनके बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन वह उनके तुरंत शादी के बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई। कारण यही था, शादी के बाद उनके घर में बहुत सारे काम फैले हुए थे, जिनकी वजह से वह अपने बेटे और बहू के साथ माता रानी के दर्शन करने नहीं जा पाई थी। और फिर उसके बाद तो बस दिन पर दिन बीतते चले गए। फिर महीने बदले और महीने सालों में। अब तो उनके बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे और उनका एक 8 साल का पोता भी था। आखिरकार अब वह दिन आ ही गया जब शकुंतला देवी को अपनी मन्नत पूरी करने का मौका मिला, तो इसलिए आज वह बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार थोड़ी सी खुशी और थोड़ी पैकिंग करने में वो बिजी थी। थोड़ी देर में सब लोग तैयार हो गए और अपना अपना सामान लेकर घर के बाहर रख दिया। थोड़ी देर में वहाँ पर गाड़ी भी आ गई और सब माता रानी का नाम लेकर माता वैष्णो देवी के धाम माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने घर से रवाना हो गए। पूरे रास्ते शकुंतला देवी माता रानी की मन्नत के बारे में सोचती जा रही थी और वे पूरे रास्ते बस माता रानी का नाम जपती रहीं। आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे और वहाँ गंगा स्नान करके वो लोग आगे की ओर बढ़े। अगली सुबह तक वे लोग वैष्णो माता के दरबार में पहुँच चुके थे। अब आगे की यात्रा उन्हें पैदल तय करनी थी, यानी कि अब उन्हें पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था। और आखिरकार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी और अब बेटे और बहू
अपनी माँ को पहले छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कराने के लिए ले जाने लगे। छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए शकुंतला जी ने कहा कि यह दर्शन हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले तो मैंने इतने दिनों पहले जो मन्नत मांगी थी उसके पूरे होने की खुशी में अपनी माता रानी के दर्शन तो कर लूं। इतना कहकर शकुंतला जी आगे आगे चलने लगी तो उनके बहू और बेटे अपने 8 साल के बेटे के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। आखिरकार पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर जाकर माता रानी के द्वार पर जाकर वे लोग रुके और वहां पहुंचकर सभी लोगों ने दर्शन किए और माता रानी के दर्शन करने के बाद वे लोग कुछ देर वहीं पर ठहरे। सब लोगों ने वहां से बहुत अच्छा समय बिताया और आपस में हंसी मजाक करते रहे और बस अपने बेटे और बहू और पोते को इतना खुश देखकर बेचारी शकुंतला देवी जी तो मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। अपने बच्चों की खुशी देखकर माँ बाप तो वैसे भी जो दुगने खुश हो जाते हैं। यही हाल शकुंतला देवी का था। वो अपने बेटे बहू को खुश देखकर बहुत खुश थी और माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, मेरा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी सही सलामत एक साथ रहे, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। अब वहीं ऊपर पहाड़ की चोटी पर दर्शन करने के बाद वे लोग कुछ खा पी कर वहां से चल दिए। आखिरकार अभी नीचे उतरने के बाद उन लोगों को और भी जगह दर्शन करने के लिए जाना था। अब जब वे लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतर कर आए तब शकुंतला जी ने, जो कि अब तक बहुत थक चुकी थी, वह अपने बच्चों से वहीं कुछ देर बैठने के लिए कहने लगी तो राहुल बोला, बस माँ कुछ दूर और, फिर हम लोग होटल पहुंच जाएंगे, वहां जाकर आप आराम कर लेना, फिर बाकी की जगह हम लोग घूमने के लिए शाम को चलेंगे। ठीक है। और शकुंतला देवी बोली और अपने बच्चों के साथ अब वह होटल की तरफ चल पड़ी। जब वे वहां गईं तो वहां जाकर उन्होंने और उनके बच्चों ने कुछ समय आराम किया और 3-4 बजे के आसपास वे लोग फिर से बाहर निकलकर घूमने के लिए चल दिए। तभी बहू के पैर में हल्की सी मोच आ गई, इसलिए वो लोग घूमने जाते जाते ही रुक गए। सभी लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब हम लोग कल सुबह घूमने के लिए निकलेंगे, तब तक सब लोग यहीं होटल में आराम करेंगे। सब लोगों ने रात में साथ बैठकर रात का खाना खाया और खूब अच्छा समय बिताया। एक दूसरे के साथ मिलकर वे बहुत खुश थे और आराम करने के लिए जब जाने लगे तो उनका शकुंतला देवी का पोता बोला, जो कि अभी मुश्किल से 8 साल का था, वह बोला कि मैं तो दादी के साथ सोऊंगा और वह अपनी दादी के साथ सोने की जिद करने लगा। लेकिन राहुल ने अपने बेटे को अपनी माँ के पास जाने से रोक लिया और बोला, बेटा दादी थकी हुई है, दादी को आराम करने दो, तुम उनके पास रहोगे तो उन्हें आराम नहीं करने दोगे, अपनी बातों में लगाए रखोगे। तभी उस बच्चे की दादी बोली, बेटा राहुल क्यों डांट रहे हो बच्चे को, अगर बच्चे का मन है और वह मेरे पास सोना चाहता है तो उल्टा मेरा तो मन लगा रहेगा। इस पर उनका बेटा बोला, माँ सोने की तो कोई परेशानी नहीं है, यह आपके साथ ही सो जाता, लेकिन यहाँ स्वाति के पैर में चोट लग गई है, वह वैसे ही शाम से रोई जा रही है, अगर यह उसके पास रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा, वरना और ज्यादा परेशान होती रहेगी वह। अपने बेटे की बात सुनकर शकुंतला देवी जो कहने लगी, ठीक है बेटा, और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। बोली, बेटा यह तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर वह अपने पोते से बोली, मुन्ना बेटा जा मम्मा के पास जाकर सो जा, मेरे पास तुम कल सो जाना, ठीक है। जब दादी ने कहा तो नन्हा सा बच्चा भी अपने पापा के साथ अपनी मम्मी के पास चला गया। इधर शकुंतला देवी अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात में सब लोग आराम से सोए और सुबह शकुंतला देवी जी उठी तो उठकर अपने बेटे और बहू के कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा वहां पर कोई नहीं था। कमरे पर तो बाहर से लॉक लगा हुआ था। फिर वह थोड़ी परेशान हो गई लॉक लगा देखकर, लेकिन फिर सोचा शायद बहू को बेटा दवाई दिलाने के लिए गया होगा, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। यही सोचकर शकुंतला देवी इंतजार करती रही। धीरे धीरे समय बीता, घंटा बीता, 2 घंटे बीते और ऐसे ही देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई।
लेकिन अभी तक शकुंतला देवी के बहू बेटे नहीं आए। परेशान होकर बेचारी रिसेप्शन पर जाकर पूछने लगी, मैडम, मेरे साथ मेरा बेटा और बहू भी थे, उनका कमरा बाहर से लॉक है, क्या वो कहीं गए हैं? तभी रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लड़की ने उनके बेटे का नाम पूछा। तब जो शकुंतला देवी ने अपने बेटे का नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यह लड़का तो आज सुबह ही यहाँ से चला गया। यह सुनकर जो शकुंतला देवी घबरा गई और बोली, बेटी जरा अच्छे से चेक करके बताओ। तो वह कहने लगी, क्या सच में आपका बेटा चला गया है? शकुंतला देवी बोली, क्या सच में मेरा बेटा चला गया? अगर गया होता तो क्या उसकी पत्नी भी उसके साथ थी? तब उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, तब उसने कहा कि मैं यहाँ सुबह ही आ जाती हूँ। तब मैंने एक बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ को जाते हुए देखा था, लेकिन मैं यह तो नहीं कह सकती कि वे आपके बेटे बहू हैं या कोई और थे। मुझे नहीं पता, लेकिन जिस नाम से आप बता रही हैं उस नाम से 2 रूम बुक किए गए थे। एक रूम आज सुबह खाली कर दिया गया है और एक रूम कल तक के लिए बुक है। अब शकुंतला देवी बेचारी बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना बताए बेटे बहू कहाँ चले गए और उन्हें अकेला छोड़कर इस तरह। यह दिन बस इसी चिंता में अपने बच्चों के लिए वो घुलती रही, इंतजार करती रही। थोड़ी बहुत देर में शायद बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन शाम तक उनके बच्चे वापस नहीं आए। जब शाम से रात हो गई और अब तक बच्चे वापस नहीं आए तो शकुंतला देवी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका नंबर था कि मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपनी बहू का भी फोन ट्राई किया, लेकिन उनका भी फोन किसी ने नहीं उठाया। अब वह क्या करती? बेटे बहू के नंबर तो उन्होंने डायरी में लिख रखे थे, लेकिन किसी और का नंबर तो उनके पास था ही नहीं, क्योंकि उनका फोन भी उनके बेटे के पास था। कल जब वो लोग घूम रहे थे, पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने अपना फोन अपने बेटे को रखने के लिए दे दिया था। इसलिए अब उनके पास ना तो कोई फोन था और ना ही अपने बच्चों का अता पता। कहाँ जाए कहाँ ना जाए, शकुंतला देवी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऊपर से आज का दिन तो पूरा बीत ही चुका था और अगले दिन होटल वाले उनसे वह कमरा खाली करवा लेते। उसके बाद वह कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? शकुंतला देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक उन्होंने जो अपने मन को शांत किया और भगवान का ध्यान करने लगी, कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता नहीं चला। पूरे दिन वो सोती रहीं और रोती रहीं। अब वो सो गई थी कि रोते रोते भी वो थक गई थी। अगले दिन का सूरज निकल चुका था और अब केवल आज इस होटल में ही वो रुक सकती थी और शाम तक होटल वाले उन्हें रूम खाली करने के लिए या फिर और पैसे जमा करने के लिए कह देते। लेकिन वे कहाँ से कुछ करती? उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई और सुविधा। वह तो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उन्होंने जाकर उस लड़की से जो रिसेप्शन पर बैठी थी दोबारा बात की। वह लड़की जो रिसेप्शन पर थी उससे जाकर शकुंतला देवी ने अपनी परेशानी बताई तो वह लड़की थोड़ी सकुचाते हुए बोली, आंटी जी बुरा मत मानिए, पर यहाँ अक्सर ही ऐसा होता रहता है। कभी कोई अपने माँ बाप को लाकर मंदिर पर छोड़ जाता है तो कभी कोई धोखे से भीड़ में भटक जाने का बहाना करके अपने माँ बाप का हाथ और साथ यहीं छोड़ जाते हैं। आपके बेटे ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा आपसे छुटकारा पाने के लिए। मुझे तो आजकल के बच्चों का समझ नहीं आता। जब उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे ना, तब पता चलेगा इनको। जब रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की ने इतना कहा तो शकुंतला देवी जी बोली, नहीं नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। मेरे बेटा बहू ऐसे नहीं है। वे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मुझे कभी कोई काम तक नहीं करने देते, पर अचानक से वह कहाँ चले गए। मुझे तो उनकी चिंता सता रही है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। बस यह सब सोच सोच कर मेरा दिल फटा जा रहा है बेटी। तब वह लड़की उनकी ओर देखती हुई बोली, हो सकता है आंटी जी, ईश्वर करे कि सब ठीक हो। आपके बेटा बहू आपको आज शाम तक यहाँ लेने के लिए वापस आ जाएं। वरना इतना बोलकर वह लड़की चुप हो गई तो शकुंतला जी बोली, वरना क्या बेटा, मैं जानती हूँ मुझे इस होटल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा मुझे शाम तक यहाँ लेने जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आया
तो मुझे उनके पास तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना क्या पता इस वक्त मेरे बेटे बहू को मेरी जरूरत हो, वह किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता बस इसी बात की हो रही है कि मेरे बच्चे कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की सब सुनती रही, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जब शकुंतला देवी अपने कमरे में चली गई, तब वह लड़की अपनी सहेली से बोली, देखा, यह होता है एक माँ का दिल। बेटा बहू यहाँ छोड़कर चले गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बेटा बहू पूरे बिल्कुल ठीक होंगे और उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, बल्कि अपनी माँ को यहाँ छोड़कर ऐश कर रहे होंगे। लेकिन देखो, यह बेचारी यहाँ पर अपने बच्चों की चिंता में घुली जा रही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। सचमुच माँ का दिल होता ही ऐसा है, अपने बच्चों से कितना प्यार करती है यार। हे भगवान, शाम तक कोई ना कोई रास्ता निकाल दो, वरना मेरे सामने ही अगर इस आंटी को धक्के देकर निकाला जाएगा तो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं तो खुद ही अपने मामा मामी पर निर्भर हूँ। अगर मैंने इन आंटी जी की मदद करने के लिए कहा भी ना, तो वे उल्टा मुझे ही यहाँ से जो बाहर कर देंगे। मेरे मामा मामी तो इतने बुरे मेरे साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते, भला मैं इनकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब उसकी फ्रेंड ने कहा, यह भी सही कह रही है यार, चल कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। और फिर जब हमने इन आंटी जी के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो इनके बच्चे भी इनके बारे में सोच तो रहे होंगे। अगर वे ना भी सोच रहे हों, तब भी हम इस लाचार और बेबस के बारे में सोचने के लिए भगवान है। तू टेंशन ना ले यार, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा और फिर हो सकता है आंटी जी के मन की मुराद पूरी हो जाए, उनके बेटा बहू ही उन्हें लेने के लिए चले आए। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की, जिसका नाम सीता था, बोली, आई होप यार कि ऐसा ही हो। अब ऐसे ही पूरा अगला दिन भी निकल गया और शकुंतला जी ने कल से अब तक कुछ भी नहीं खाया था और इसी कारण वह बहुत कमज़ोर भी महसूस कर रही थी। उन्होंने दोबारा से रिसेप्शन पर जाकर सीता से बात की। उन्होंने सीता को एक कार्ड दिया जो शायद उसके कपड़े वाले बैग से गलती से आ गया था। उस कार्ड पर शकुंतला जी के पड़ोसी के घर का एड्रेस लिखा हुआ था और इस पड़ोसी के घर से अपने घर तक वह आसानी से जा सकती थी। उन्होंने आकर सीता से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी बड़ी आभारी रहूंगी। मरते दम तक तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। मैं बस एक बार घर पहुंच जाऊं तो अपने बेटे बहू का भी पता लगा लूंगी, वे कहाँ हैं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। इस पर सीता उनसे बोली, आंटी जी, आप प्लीज यहाँ यह सब बात मत कीजिए, यहाँ बहुत सारे क्लाइंट आए हुए हैं, आप प्लीज अपने कमरे में चलें, क्योंकि यहाँ आप इस तरह से बात नहीं कर सकती, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तब सीता ने शकुंतला जी को समझाकर उनके कमरे में भेज दिया। लेकिन जब शकुंतला जी अपने कमरे की ओर जाने लगी तो वहीं रास्ते में अचानक उन्हें चक्कर आ गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। यह देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सीता ने उन्हें पानी के छींटे मारे और अपने ही होटल में काम करने वाले लड़कों की मदद से उन्हें लेकर उनके कमरे में छोड़ आई और उनके साथ अपनी सहेली को भी छोड़ आई, ताकि वह उनका थोड़ा ख्याल रख ले, क्योंकि वैसे भी शाम के समय तक वह इस होटल में थी और उसके बाद मालिक की तरफ से उनका यहाँ रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि उन्हें यह कमरा खाली करना ही था। अपनी दोस्त को वहां छोड़कर उस वक्त वह अपने काम करने के लिए चली आई और थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होकर सीता उनके कमरे में पहुंची और देखते ही जो शकुंतला जी जोर जोर से सीता को देखकर रोने लगी। उसके पैरों में गिरती हुई बोली, बेटी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पहुंचा दो बेटी। तब सीता ने उन्हें उठाया और बोला, आंटी जी, आप यह क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज मेरे पैर मत छुओ, आप मेरी माँ की उम्र की हैं। उठिए उठिए आंटी जी, आप प्लीज देखिए आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, पर मैं अभी थोड़ी मजबूर हूँ, आप सब्र कीजिए, हो सकता है भगवान आपकी विनती सुन लें। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं मालिक से बात करके देखती हूँ, वह कुछ दिन और आपको यहीं रहने दें। आप परेशान मत होइए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगी। शकुंतला देवी जी बोली, ठीक है। तब वह लड़की बोली, आप आराम कीजिए आंटी जी और खाना खा लीजिए।
और खाना देकर सीता वहां से चली गई। शकुंतला जी का मन तो वैसे ही नहीं लग रहा था और फिर बेटे बहू की फिक्र उन्हें सताए जा रही थी। जाने कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। और इधर बेटे और बहू अपनी माँ को छोड़कर आए, तब से बहुत ही खुश थे। घर पर तो जैसे जश्न मनाया जा रहा था और बहुत ज्यादा पति पत्नी दोनों खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से छुटकारा पा लिया था। इधर अगली शाम होने तक जब तक उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया, तो उधर होटल के मैनेजर ने जो शकुंतला देवी जी को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। शकुंतला देवी उनसे मिन्नतें करती रहीं। सीता ने भी अपने मैनेजर से बात की, लेकिन वह नहीं माना। मैनेजर सीता से बोला, तुम इतना इंटरफेयर कर रही हो, लेकिन क्यों? वह कहने लगा, मुझे बताओ, क्या इनके रूम की पेमेंट तुम करोगी? इस पर सीता चुप लगा गई। वह बोला कि सीता, अपने काम से काम रखो, ऐसे जाने कितने लोग होते हैं, अगर मैं सबकी मदद करता फिरूं तो बस मैंने अपना काम चला लिया। मैंने यह खैराती में नहीं खोल रखा है, यह होटल खैराती के लिए कि कोई भी आए और रह जाए। इसलिए चुपचाप अपना काम करो और इस मामले में पड़ने की कोशिश मत करो। मैनेजर फिर बोला, देखिए माँ जी, सीता ने जितनी रिस्पेक्ट की है, इसलिए मैं आज रात यहाँ आपको रहने देता हूँ, लेकिन सुबह तक अपने रहने सहने का इंतजाम देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समय तक यहाँ ऐसे ही नहीं रहने दे सकता, वरना मेरी नौकरी पर बात बन जाएगी। आप समझ रही हैं ना माँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ? शकुंतला जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। मैनेजर इतना कहकर वहाँ से चला गया। अब तो बेचारी शकुंतला जी बस माता रानी से प्रार्थना कर रही थी, कैसे भी उनका बेटा वहीं उन्हें लेने के लिए आ जाए, लेकिन सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। पूरी रात बीत गई, अब तक उनका बेटा नहीं आया। अगली सुबह सीता जब अपने काम पर आ रही थी, तो उसने देखा मैनेजर शकुंतला जी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वह होटल के बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। वह बार बार प्रार्थना कर रही थी, बेटा मुझे कुछ दिन और होटल में रह जाने दो, मैं बाहर सड़क पर कहाँ रहूंगी। लेकिन मैनेजर ने उनकी एक नहीं सुनी और आखिरकार उन्हें घसीटते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। जब सीता ने यह सब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह कहने लगी, सर यह क्या है? बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का बर्ताव देखकर वह अपने बॉस पर जो चिल्ला उठी और बोली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस सर? माना कि उनके पास पैसे नहीं है सर, लेकिन आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे किस तरह का बिहेव करना चाहिए। यह इतनी बुजुर्ग हैं, आपकी माता जी की उम्र की हैं, और आप इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इस पर मैनेजर बोला, तुम होश में तो हो ना सीता? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? 2 मिनट में तुम्हारी नौकरी से मैं तुम्हें बाहर कर सकता हूँ, फिर इन माता जी को लेकर सड़कों पर भटकती रहना, समझी तुम? इस पर सीता अगर मुझे भटकना ही होगा तो सर मैं भटक लूंगी, लेकिन आपसे तो फिर भी बेहतर हूं ना सर। कम से कम मेरे पास पैसे ना हो पर तमीज तो है ना, जो छोटे बड़ों के किस तरह का बर्ताव करना चाहिए ये तो मुझे पता है ना। आप तो पैसों के घमंड में आकर सारी तमीज भूल चुके हो सर। होटल के इतने सारे कमरे वैसे भी खाली ही पड़े रहते हैं, अगर आप कुछ दिन के लिए इन्हें उन कमरों में रहने देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके होटल का एक भी कमरा खाली नहीं है और स्पेशल आप उनके लिए खाली करवा रहे हैं। तब मैनेजर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, सीता तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बक रही हो और किससे बात कर रही हो? 2 मिनट में तुम्हें इस नौकरी से बाहर कर दूंगा, फिर दर दर भटकती रहना। ज्यादा तरफदारी कर रही हो इस बुढ़िया की, तो अपने ही घर क्यों नहीं ले जाती? तब सीता बोली, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने साथ ले जाती इन्हें। और हाँ, जहां तक बात रही नौकरी से निकाल देने की, तो आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे नौकरी पर रखकर कोई एहसान कर रहे हो या मुझे सैलरी देकर कोई एहसान कर रहे हो? मैं यहाँ कोई फ्री में काम नहीं करती हूँ और ना ही मैं फ्री के पैसे लेती हूँ। काम करती हूँ तो आप सैलरी देते हैं, और अगर आपके लिए वर्कर्स की कमी नहीं है तो मेरे लिए भी नौकरी की कोई कमी नहीं है सर। रखे रखो अपनी नौकरी को, ऐसे इंसान के यहाँ नौकरी करने से तो अच्छा है मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी करूं, जहाँ कम से कम मालिक की सोच इतनी घटिया ना हो। इतना कहकर सीता शकुंतला जी को अपने साथ लेकर चली गई। और इधर अब न सीता को पता था कि अब उसे कहाँ जाना है,
क्योंकि वह तो अपने मामा मामी के साथ रहती थी, उसके माता पिता तो थे नहीं। उसके मामा तो फिर भी ठीक थे, उसकी मामी तो बस उसे परेशान ही किया करती थी। अब सीता करे तो क्या करे, क्योंकि शकुंतला जी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकती और उन्हें ऐसे ही कहीं सड़क पर भटकने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। अब सीता ने सोचा कि वह एक दिन के लिए शकुंतला जी को अपने घर पर रख लेगी और उसके बाद किसी भी तरीके से उन्हें उनके घर छोड़ने चली जाएगी। सीता ने अपने मामा को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी, बिना यह जाने कि उसके मामा ने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था और उसकी मामी ने सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही सीता की मामी ने यह सब बातें सुनी, वह गुस्से में बौखला गई और सीता से बोली, तू भी उस बुढ़िया के साथ ही मर जा, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तुझे मुफ्त में का बिठा कर खिला रहे हैं, ऊपर से एक और बोझ को उठा लाई। हमारे पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि बस तुम जैसे जो भूखमंगों को पालते रहें, भिखमंगे इधर उधर से लाकर और इस घर में जो बैठाती रहे और हमारी छाती पर दाल दलती रहे। इतना कहकर सीता की मामी ने फ़ोन रख दिया। सीता गुस्से के साथ साथ बहुत दुख में भी थी, उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। शकुंतला जी ने जो उसके कहा, बेटी इतनी दुखी मत हो। उसे दुखी देखा तो पूछने लगी, आखिर बिटिया बात क्या है। सीता ने अपनी मामी की सारी सच्चाई शकुंतला देवी को बता दी। उसकी मामी उसे कितना परेशान करती है। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से उसका कोई और भी है नहीं, तो मजबूरी में मामा मामी के पास ही रहती है। अब सीता ने अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए और शकुंतला जी को उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ी। जब उन्हें लेकर वह उनके घर पहुंची तो देखा कि वहाँ उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया था और अब तक सब लोग वहाँ से जा चुके थे। घर पर केवल बेटा बहू और परिवार के अन्य लोग थे, साथ ही घर में काम करने वाला एक नौकर था। कुल मिलाकर घर पर 3 जन थे, इसलिए बेटा बहू निश्चिंत होकर आपस में बातें कर रहे थे। वे दोनों आपस में बातें करते करते कहने लगे, आखिरकार हमारी मुसीबत टली और अब तो इतनी दूर से माँ चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगी। तब उसकी पत्नी बोली, बिल्कुल सही, कहाँ बेकार में खामा बुढ़िया कितने समय से हमारी छाती पर दाल दल रही थी, अब जब मर ही गई है तो शगुन मिला है। यह कहकर वो हंसने लगी। तब उसका पति बोला, मर गई है या दुनिया की नज़रों में मार दी गई है। उसका इतना कहने पर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, खैर जो भी हुआ हो तो हुआ, तो हमें फ़ायदा ही है ना। अब किसी को क्या पता कि हमारी माँ वहाँ गंगा जी में बहकर मर गई या फिर हमने यूं ही मरने के लिए उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। यहाँ तो हम जिसे जो बताएंगे वही सच माना जाएगा ना। और फिर एक बार माँ का डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो सारी मुसीबत टल जाए। डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद यह सारी ज़मीन जायदाद हमारे नाम हो जाएगी और फिर मज़े से हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हर बात पर रोक टोक करती थी बुढ़िया। अब हम निश्चिंत होकर जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। यह सभी बातें सीता और शकुंतला जी ने भी सुन ली थी। यह सब बातें सुनकर शकुंतला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिरकार कैसे उनका अपना बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसे सोच सकता है। अब बेचारी वह बहुत परेशान थी और बस रोए जा रही थी। उधर सीता, जो कि उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए उन्हें यहाँ लेकर आई थी। शायद वह सच में अपने बेटे बहू से बिछड़ गई हैं और वे उन्हें अपनी बेटे बहू से तो मिला ही सकती है। लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा सीता ने सोच रखा था। दोनों बेटे बहू ने जानबूझकर अपनी माँ को मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो सीता ने उन्हें समझाया और बोली, परेशान मत होइए आंटी जी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ छोड़ूं। इधर मुझे अपना ही रहने का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं फिर मैं आपको क्या बताऊं। तब तक शकुंतला जी बैठी बैठी रोती रहीं और सीता उन्हें उन्हें समझाने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी जी, एक तो आप पहले से ही इतनी परेशान हैं, ऊपर से मैंने आपको परेशान कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी जी, बात नहीं है ऐसी कोई भी, जैसी भी होगी देखी जाएगी। ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी अगर मैं ना भी दे सकूं आंटी जी, तो आपको 2 वक्त का खाना तो मैं खिला ही सकती हूँ। आप परेशान ना होइए आंटी जी, हम अपना गुजारा कर लेंगे। मेरी माँ ना सही पर आप मेरी माँ के समान हैं। आप चलिए, मैं अपने मामा से बात करती हूँ और
आप मेरे साथ ही रहना। जब सीता ने अपने मामा से फ़ोन पर दोबारा बात की तो उसके मामा ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि सीता, तुम्हारी मामी ने तुम्हें घर पर आने को भी मना कर दिया है। अगर तुम्हें भलाई ही करनी है तो खुद करो, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीता करती तो क्या करती, लेकिन फिर भी उसने उनका जो साथ नहीं छोड़ा, शकुंतला देवी जी का साथ दिया और बोली, आंटी जी आप चलिए, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ दिन जैसे भी होगा एडजस्ट करते हैं, फिर मैं कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ लूँगी। इतना कहकर शकुंतला जी को लेकर शहर के ही एक सस्ते से जो उसमें होटल में रुक गई। पूरे दिन शकुंतला जी अपने बेटे के बारे में सोचकर रोती रही, लेकिन रात होते ही उनके दिमाग में आया कि जब उनके बेटे बहू इतना नीचे गिर सकते हैं तो क्यों ना वो भी उन्हें सबक सिखाए। अपने बेटे बहू को सबक सिखाना ही होगा, वो मन ही मन में ठानने लगी, वरना आने वाले समय में हर बेटा बहू अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करेंगे। दीपशिखा जी ने सोच लिया था कि इससे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट बने वह अपनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का कुछ तो करेंगी। बस अगले ही दिन दीपशिखा और सीता को लेकर वकील के पास पहुंच गई। वकील से बात की और पुलिस को लेकर अपने घर पहुंची और अपनी माँ को पुलिस के साथ देखकर जो राहुल और उसकी पत्नी दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी तो सांस ही अटक गई, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, जैसे दोनों का हलक ही सूख गया हो। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकली। पुलिस को सारी वारदात शकुंतला जी पहले ही बता चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले बेटे बहू को गिरफ्तार करके ले गए। बेटे और बहू दोनों क्या करते, पुलिस उन्हें ज्यादा दिनों तक अंदर तो नहीं रख सकती थी, लेकिन शकुंतला जी ने पुलिस में जो शिकायत की थी उसके आधार पर उन्होंने उनके बेटे बहू को घर से निकाल फेंका और दोबारा कभी भी शकुंतला जी के आसपास ना भटकने रहने का सुझाव दिया। अब शकुंतला जी सीता को अपने साथ लेकर रहने लगी। सीता ने भी वहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और इधर शकुंतला जी जिनका अपना घर था वह सीता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार मिल गया। एक माँ को उसका ख्याल रखने वाली औलाद जो कम उसके सगे बेटे और बहू ना कर सके वह उस औलाद ने कर दिया जो मुंह बोली औलाद थी। काम किया, उसका ख्याल रखा सीता ने और मुसीबत की घड़ी में उसका साथ दिया। ऐसे में वह उस लड़की का साथ भला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे अपना लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। थोड़े समय बाद एक अनाथ लड़का देखकर उन्होंने सीता की शादी कर दी। अब सब लोग साथ साथ परिवार की तरह रहने लगे थे। जो प्यार बेटा बहू ना दे सके वह प्यार अनजान बेटी और दामाद से उन्हें मिल रहा था और प्रभावी अब उन्हें किसी चीज की नहीं थी, फिक्र नहीं थी उन्हें किसी भी चीज की। पूरी तरह से निश्चिंत होकर अब वे अपना जीवन जी रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।